जादुई सोने का पेड़ घर। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम का एक गांव था, जहां बहुत सारे किसान का परिवार एक साथ रहता था। गांव के सब लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। वहां के लोगों का एक दूसरे के साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। उस गांव में किसी को कोई परेशानी होती तो गांव के सब लोग मिलकर उसकी मदद करते थे। और वहां के लोग हर त्योहार को बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर मनाते थे। और उन किसानों में से एक कृष्ण नाम का व्यक्ति उन सबका मुखिया था। इसीलिए गांव के सब लोग उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, कृष्ण बेटा, हम इतनी मेहनत से फसल बोते हैं और फसल को कीड़े खा रहे हैं, तो आप मुझे ये सब अब बता रहे हो काका? कोई नहीं, मैं दवाई मंगवाता हूँ, सबकी फसल में वो दवाई डलवा देंगे। हाँ बेटा, मंगवा देना। कृष्ण उन सब गांव वालों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसीलिए गांव के सब लोग उसकी बात मानते थे और उसे अपना मुखिया मानते थे। और ये सब देखकर कृष्ण का दोस्त राजेश उससे बहुत जलता था। और वो गांव का मुखिया बनने की कई बार कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता था और उसे सब उल्टा बोलते थे। पर कृष्ण ये सब जानते हुए भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उस गांव में कुछ बड़े लोग कार से आते हैं। उन्हें देखकर गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ई कौन है रे? यहाँ क्या करने आए हैं? हमको क्या पता, भगवान जाने कौन लोग हैं। कोई बड़े जमींदार हैं ये सब। अरे, कृष्ण को बुलाओ। रे सोनू, किशन भैया को बुलाकर लेकर आ तो। सोनू नाम का लड़का कृष्ण को बुलाकर लेकर आता है। फिर कृष्ण आकर उनसे पूछता है, जी, कौन हैं आप लोग? मेरा नाम रमेश वोहरा है, मैं शहर से आया हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आप लोगों ने मेरा नाम कई बार पेपर और मैगजीन में देखा होगा। जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर आप यहाँ कैसे? ये बोलकर कृष्ण उन सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें चाय पानी देता है। फिर रमेश कृष्ण से बोलता है, तुम्हारा गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर। यहाँ कुछ किसान रहते हैं, वो खेती करके अपना जीवन जीते हैं और सब एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। तुम यहाँ सबकी देखरेख करते हो? जी, मैं इन सब किसानों के परिवार की देखरेख करता हूँ, सुख दुख सब में, और साथ ही इन्हें सपोर्ट करता हूँ। वो देखकर लगा ही था। अच्छा कृष्ण, मैं गांव के विकास के लिए एक बहुत अच्छा प्लान लेकर आया हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, पर प्लान क्या है? यहाँ पर गांव वालों के रहने के लिए फ्लैट बनेगा, इधर मॉल और इधर स्कूल बनेगा और इधर हॉस्पिटल बन जाएगा, और बाकी का बचे एरिया में शराब की फैक्ट्री बनेगी। उससे बहुत प्रॉफिट होगा। अच्छा, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? हाँ, आप आपके फायदे के लिए इस गांव को एक छोटा सा शहर बनाना चाहते हैं, जहां आज गांव वाले ये गरीब किसान खेती करके अपना गुजारा करते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपको लगता है कि आपके महंगे फ्लैट का किराया दे पाएंगे? और आपके दारू की फैक्ट्री खोलने से गांव के लोगों का नदी और उपजाऊ जमीन का नुकसान है। गांव वालों के विकास के लिए जो करना है वो हो रहा है, और शुक्रिया आपका। आप जा सकते हैं। ये सुनकर रमेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कृष्ण के दोस्त राजेश के बारे में पता लगाकर उसे कुछ पैसों का लालच देकर गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काने का प्लान बनाता है। और राजेश ऐसा ही करता है, गांव वालों को कृष्ण के खिलाफ कर देता है। जिससे गांव वाले कृष्ण की बात मानते थे, वहीं उसे धक्का देकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। कृष्ण गहरे सोच में जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो उसे एक आवाज आती है। हे दोस्त, कहाँ हमें अकेले छोड़कर जा रहे हो? कौन है यहाँ? पीछे देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कौन ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। दोस्त, इधर देखो, मैं जादुई सोने का पेड़ हूँ। तुम तो पेड़ हो? तुम कैसे बोल रहे हो? और तुम सुनहरे रंग के क्यों हो? मैं जादुई सोने का पेड़ हूँ। तुमने इन गांव वालों की हमेशा कितनी मदद की और हमेशा साथ दिया। इतना ही नहीं, तुमने हमारी भी बहुत मदद की। बुरे लोगों को
पेड़ काटने से बचाया और आज हमें अकेले छोड़कर जा रहे हो। पता नहीं क्या होगा सबका। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो जादुई पेड़ एक सोने के घर में बदल जाता है। जब कृष्ण अंदर जाकर देखता है तो वो अंदर से बहुत बड़ा होता है, जिसमें हर चीज सोने की होती है। फिर कृष्ण उसमें रहने लगता है। उधर रमेश गांव वालों के साथ अत्याचार करना शुरू कर देता है। उन सब के जमीन के कागज को अपने नाम करवा कर वो उन्हें गांव से निकाल देता है। फिर गांव के लोग रोते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तब कृष्ण को वहां देखते हैं तो वो सब कृष्ण से जाकर माफी मांगते हैं और कृष्ण उनको बोलता है, अरे आप लोग मुझसे बड़े हैं, ऐसे माफी मत मांगिए। आप लोग इस घर में मेरे साथ रह सकते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण गांव वालों को अपने घर के अंदर बुलाता है। वो जादुई सोने का पेड़ घर होता है, इसीलिए अंदर से बहुत बड़ा होता है, जिससे गांव के सब लोग उस घर में समा जाते हैं। फिर कृष्ण गांव वालों के साथ मिलकर रमेश को गांव से निकालने का प्लान बनाते हैं और सफल हो जाते हैं, जिसके बाद रमेश गांव छोड़कर भाग जाता है और जादुई सोने का पेड़ उन्हें ढेर सारा सोना देता है, जिसे वो गांव के विकास में लगा देते हैं और कृष्ण पहले की तरह गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।